आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और इसके हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बी पर अमल शुरू कर दिया है। वो प्लान बी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो सबसे बड़ा इंकशाफ है, वो ये हुआ है कि आईसीसी ने अब वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय बोर्ड ने अभी तक आईसीसी को तहरीरी तौर पर अभी तक ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ये बात बड़ी हैरान कुन है। और अब आगे जो टीमें हैं जो इंडिया की जगह आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा आईसीसी का अपना जो कानून है, जो रूल है, वो क्या है इस हवाले से, और माजी में क्या होता रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब असल क्या है मसला, मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ कि घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना और टेंशन लेने का नहीं देने का है। और इस टाइम बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए पीसीबी को कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, भारत नहीं आ रहा, ना आए हमारी बला से। ये मसला आईसीसी का है, ये मसला पीसीबी का नहीं है। जितनी हलचल यहाँ देखने में आ रही है उससे मेरे ख्याल में नहीं बताना चाहिए इतना ज़्यादा। हाँ, जो ठोस मौक़िफ़ है जिसका असर भी सामने आ रहा है वो लाजमी रखना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला जो सबसे बड़ा मसला और इंकशाफ है या अपडेट कह लें, वो ये है कि आईसीसी की जानिब से ये कहा गया है कि पीसीबी को जो ईमेल की गई है उसमें यह कहा गया है कि बीसीसीआई ने यानी भारतीय बोर्ड ने सिर्फ ज़बानी तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तहरीरी तौर पर नहीं कहा अभी। इसका मतलब ये है, अब यहाँ समझे बात को, भारतीय बोर्ड कौन है? जो जय शाह के अंडर काम करता रहा है, तकरीबन सारे लोग वही हैं। और आईसीसी का हेड कौन है? जय शाह। जय शाह ने इस कान से, या यूं कहें कि अपने आप में बुड़बुड़ाया है कि हम नहीं जा रहे। बस ये सिंपल सी बात है जो समझने की है कि अब वो देखना चाह रहे थे कि पीसीबी का या पाकिस्तान का हुकूमत का रिएक्शन क्या आता है। अब यह बात सामने आ गई है कि जनाब अभी बात सिर्फ ज़बानी की है, तहरीरी तो नहीं की है, आप इतने जल्दी इतने बड़े डिसीजन लेने जा रहे हो। और अब क्या है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस मामले में वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करें और मुतबादिल टीम खिलाने के हवाले से बात करें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए दुरुस्त है कि आईसीसी का अपना रूल भी यही कहता है। आपको याद होगा 96 में दो टीमों ने, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका जाने से इनकार किया था। तो क्या वर्ल्ड कप श्रीलंका से कहीं और मुंतकिल किया गया था? बिल्कुल नहीं, वहीं मैचेस कराए गए थे, लेकिन वॉक ओवर दिया गया था। उनके पॉइंट जो है वेस्ट इंडीज़ को के और ऑस्ट्रेलिया के, वो श्रीलंका को मिल गए थे। और वर्ल्ड कप 2003 जिसमें न्यूजीलैंड ने कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था, तो उनके वॉक ओवर यानी कि उनके पॉइंट्स मेज़बान टीम को दे दिए गए थे। लेकिन ये नहीं हुआ था कि वर्ल्ड कप ही कीनिया से उठाकर पूरा साउथ अफ्रीका या कहीं और मुंतकिल किया गया। ये आईसीसी के अपने एविडेंस हैं जो उनका रूल है उसके मुताबिक। अब आते हैं, फ़र्ज़ करें कि भारतीय टीम अगर नहीं आती है तो रूल तो ये है, अगर वो नहीं खेलने आती है तो उसका उनके जो पॉइंट हैं वो उन टीमों को दे दिए जाएँ। यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सिर्फ 7 टीमों पर मुश्तमिल हो जाएगी इस तरह, अगर इस तरह पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर भारत सिरे से इवेंट में ज़ाहिर है अगर शिरकत नहीं करता तो फिर मुतबादिल यही है कि दूसरी जो करीब 3 टीम है रैंकिंग के एतबार से, वो उनकी जगह आ जाएगी और वो श्रीलंका बनती है, क्योंकि इंग्लैंड आखिरी लम्हात में बड़ी मुश्किल से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया था और श्रीलंका मौजूदा वक्त में 6ठे नंबर पर है। उसके बाद बांग्लादेश है, जिसके बाद अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम 10वें नंबर पर है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर इनमें से कोई किसी टीम को मसला बनता है, वैसे मसला मेरे ख्याल में तो नहीं बनेगा, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन नहीं खेलना चाहेगा, तो श्रीलंका आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मौजूद है उनके तौर पर और वो आ जाएंगे। अब ये तो आई रूल की बात और यहाँ खेलने की। अब आगे पाकिस्तान क्या करे? अब आगे जो पाकिस्तान को करना चाहिए वो ये करना चाहिए, एक तो मुझे जो अब हालात लग रहे हैं ना, जो बात तहरीरी से ज़बानी तौर पर आ गई है, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कहा था कि अगर भारत को नहीं आना तो तहरीरी तौर पर जवाब दे, ताकि हम उसका तहरीरी जवाब दें। तो अब बात तहरीरी से ज़बानी पे आ गई है, यानी कि भारत पीछे बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान को मेज़बानी मिली हुई है, तब से भारत को मिर्चें लगी हुई हैं, तब से भारत को आग लग गई है कि पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी क्यों मिल गई है। तो जैसे कि पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी मिली हुई थी, उसमें भी भारत ने अपनी ड्रामेबाजी शुरू की थी। उसमें भी भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें सिक्योरिटी इशू है। तो एशिया कप का टूर्नामेंट था, उसमें तो पाकिस्तान राज़ी हो गया था आईवर्ड मॉडल के लिए, लेकिन ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, ये आईसीसी का इवेंट है। उस वक्त जब पाकिस्तान आईवर्ड मॉडल के लिए तैयार हुआ था, पाकिस्तान ने आईसीसी से वाज़िया बात की थी कि जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होनी है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ही कराएंगे और उसमें हम लोग आईवर्ड मॉडल के लिए नहीं तैयार होंगे। और जब पिछले साल पाकिस्तान 2023 में ओडीआई को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गया था, तो उस पर भी पाकिस्तान इस बात पे पक्का होकर गया था, आईसीसी से बात करके गया था कि अगर हम लोग अगर हम लोग भारत जाएंगे तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो भारत को भी अगले साल चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा और भारत को आईसीसी को राज़ी करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जाए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने। उस वक्त तो भारत राज़ी हो गया था कि वो पाकिस्तान जाएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने, लेकिन अब जैसे जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी करीब आई जा रही है, भारत की ड्रामेबाजी और बढ़ी जा रही है। भारत ने एक दफ़ा फिर
आईसीसी से रब्ता किया और आईसीसी को बता दिया कि भारत पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं जाएगा। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ साफ और क्लियर है। पाकिस्तान ने भी आईसीसी को बता दिया है कि अगर भारत इस दफ़ा पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आया तो पाकिस्तान भी सख्त तरीन एक्शन लेगा। फिर पाकिस्तान भी भारत के साथ मुकम्मल तौर पर क्रिकेट खेलने से बाइकआउट करेगा और पाकिस्तान फिर आगे किसी भी टूर्नामेंट में भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पे डट जाता है तो इससे आईसीसी को बड़ा ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आईसीसी जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो सबसे ज़्यादा पैसा आईसीसी से पाकिस्तान और भारत के मैचेस की वजह से ही कमाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैचेस दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और जो सबसे कम से कम तरीन जो पाकिस्तान और भारत के मैचेस की टिकट बिकती है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक की बिकती है। और उसके बाद जो टिकटें बिकती है पाकिस्तान और भारत के मैचों की वो ब्लैक में बिकती है, ब्लैक में जाती है टिकटें, जिससे आईसीसी को बड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो अगर पाकिस्तान अपने इस मौके पे डट गया तो बस आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आईसीसी को मजबूरन भारत को पाकिस्तान लाना पड़ेगा और भारत को फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, क्योंकि जब बड़े से बड़े टूर्नामेंट होता है जिसमें कोई टीम अगर किसी वजह से टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकती तो उसकी जगह किसी और टीम को मौका दिया जाता है, उसकी जगह कोई और टीम को खिलाया जाता है। तो ये भी आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें भी अगर भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है तो आईसीसी को करना चाहिए कि भारत को पाकिस्तान ना आए, भारत की जगह। जबकि इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीमें हैं। श्रीलंका इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकी क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर सकी, श्रीलंका इस टूर्नामेंट से बाहर है। तो आईसीसी को चाहिए कि भारत नहीं आती तो ना आए, भारत की जगह श्रीलंका को ऐड करें और श्रीलंका जब ऐड होगा तो टोटल टीमें 8 टीमें हो जाएगी। वो टीमें जब मुकम्मल होगी तो टूर्नामेंट कराएं। भारत नहीं आता तो भारत ना आए, भारत की मर्ज़ी।